जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं पवन सर आपका स्वागत करता हूं एक और नए नोटिफिकेशन वीडियो में। ये आज का जो वीडियो होने वाला है ये दोस्तों होने वाला है कि आरपीएफ की जो नोटिफिकेशन 2024 के लिए आउट हो चुकी हैं उसी के रिगार्डिंग हमने डिटेल्ड वीडियो और फुल नोटिफिकेशन एक एक पॉइंट आपका एक एक डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक इस वीडियो में, और इस वीडियो के बाद आपका एक सिंगल डाउट भी नहीं बचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग देखते हैं कि जो आरपीएफ की और एसआई की पोस्ट आई है, आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल की, उनकी फुल डिटेल क्या होने वाली है कि आप कैसे एलिजिबल हैं आप नहीं है, क्या एज रिलैक्सेशन होने वाला है या फिर क्या इसका क्वालिफिकेशन होने वाला है, कितना इसमें फिजिकल होने वाला है, मेडिकल होने वाला है, सब कुछ इस डिटेल में आपको क्लियर हम बताएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों अपना वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट, आप जब फॉर्म इसके अप्लाई होंगे 15 अप्रैल से, इसके जो फॉर्म अप्लाई होंगे पढ़ना वो होंगे 15 अप्रैल से। तो जो वैकेंसी इसमें आई है वो है 4660। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो इस बार 4660 वैकेंसी आई है और ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप सभी को दोस्तों पता है कि जो आरपीएफ रेलवे होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, तो ये ऑल इंडिया वैकेंसी यानी पूरी इंडिया से जो हमारे छात्र हमारे दोस्त तैयारी करते हैं वो सारे दोस्त इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें इसमें जो पोस्ट आई है वो है कांस्टेबल और एसआई, यानी कांस्टेबल की भी कुछ पोस्ट हैं और एसआई की भी पोस्ट हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। जो इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे वो 15 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले पोस्ट की हम लोग बात करेंगे तो जो कांस्टेबल की पोस्ट होने वाली इसमें है वो जो पोस्ट है, थोड़ा मैं मार्कर का स्केच अपने थोड़ा और बढ़ा लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। सबसे पहले जो कांस्टेबल की पोस्ट है वो इसमें है 4260 पोस्ट, यानी अगर जो कांस्टेबल के हमारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं या फिर कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उसकी जो पोस्ट है 4208 पोस्ट है। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे कि एसआई की पोस्ट जो है काफी ही कम पोस्ट है दोस्तों, कहेंगे हम लोग जो इसमें पोस्ट है एसआई की वो 452 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। आगे हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं जल्दी से। तो अगर आपको कांस्टेबल का फॉर्म भरना है, अगर आप कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उसकी क्या एलिजिबिलिटी होगी कि आप क्लास 10th पास होने चाहिए। आपको क्लास 10th पास होना मैंडेटरी है। अगर आप कांस्टेबल में फॉर्म भरेंगे तो आपके पास कक्षा 10 पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप अभी वो पढ़ रहे हैं या फिर आपका इस बार आपने बोर्ड दिया है, जब तक आपका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होगा तब तक आप कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप कक्षा 10 पास होने चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं। अगर आपको एसआई में फॉर्म भरना है, ये तो रही कांस्टेबल की बात। अगर आपको एसआई में किसी भी एसआई में अगर फॉर्म अप्लाई करना है दोस्तों तो उसका जो फिजिकल जो उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा दोस्तों वो आप ग्रेजुएट होना चाहिए। यहां पे लिख रखा है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है या फिर बीटेक कर रखा है, वो अब मायने नहीं होता है, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप एसआई में अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त और देखते हैं इसमें क्या क्या बता रखा है। तो सबसे पहले कांस्टेबल की जो एज की बात करते हैं कि जो कांस्टेबल में अगर फॉर्म आपको अप्लाई करना है तो आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो जो नोटिफिकेशन आई है उसके अकॉर्डिंग आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। आपकी मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल तक। इसमें अगर आप 18 साल से ऊपर और 28 साल से कम है तो इस कांस्टेबल वाली वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे कि एसआई में, तो एसआई में जो एज लिमिट रखी गई है वो 20 साल से 28 साल तक रखी गई है। यानी अगर आपको एसआई में फॉर्म फिलअप करना है तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 20 साल के ऊपर होनी चाहिए और 28 साल से कम होनी चाहिए। वहीं पे हम देखेंगे कि जो एज रिलैक्सेशन होने वाला है कैटेगरी वाइज वो क्या होने वाला है। तो जो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है वो दी गई है दोस्तों 5 साल। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन 5 साल मिलेगा कांस्टेबल में और SI दोनों में आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहां पे मिलने वाला है। वहीं पे अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट, तो आपको सिर्फ 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा यहां पे। वहीं पे अगर आप PW कैटेगरी हैं यानी PW के
कर्मचारी है या फिर पीडब्ल्यू के एक्स सर्विसमैन है और इस पोस्ट को भरना चाह रहे हैं इसमें, तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं नेक्स्ट इसमें दोस्तों अब आगे देखते हैं कि जो फिजिकल एलिजिबिलिटी होने वाली है वो क्या होने वाली है कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए। तो जो इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाइट की। अगर इसमें आपको कांस्टेबल में फॉर्म भरना है कांस्टेबल का, तो हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए? 1.65 हाइट होनी चाहिए। आप अगर जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट है मेरे प्यारे भाई, तो आपकी जो एज होने वाली जो हाइट होने वाली है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे अगर बात करेंगे हम लोग फीमेल कैंडिडेट की, तो अब अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। वहीं पे हम लोग देखेंगे अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी फीमेल कैंडिडेट जो है एससी एसटी, उनके लिए जो एज लिमिट वो हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर की यहाँ पे होनी चाहिए। वहीं पे अगर बात करेंगे हम रनिंग की, तो 1600 मीटर रनिंग करनी पड़ेगी आपको कांस्टेबल के लिए, और जो समय इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो होगी 5 मिनट 45 सेकंड। यानी आपको 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी होगी 5 मिनट 45 सेकंड में, चाहे आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपको 5 मिनट, अगर मेल कैंडिडेट है जनरल ओबीसी एससी एसटी, तो आपको 5 मिनट 45 सेकंड समय दिया जाएगा। उसके अंदर कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर की रनिंग आपको करनी पड़ेगी। वहीं पे हम लोग बात करेंगे अगर आप सब इंस्पेक्टर में भी अप्लाई करेंगे, जो इसकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो उसकी रनिंग जो है वो 1600 मीटर होगी, लेकिन इसमें टाइम एक थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। तो अगर आप जनरल ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको एसआई के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा यहाँ पे। वहीं पे अगर फीमेल कैंडिडेट है तो जो 800 मीटर रनिंग होगी, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 800 मीटर रनिंग करनी होगी। और अगर समय की बात करें तो जनरल ओबीसी एससी एसटी कोई भी महिला कैंडिडेट जो है किसी भी कैटेगरी की कैंडिडेट होगी उसके लिए 4 मिनट मिलेंगे। यानी जो महिलाएं हैं यानी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 800 मीटर रनिंग करनी पड़ेगी। सब इंस्पेक्टर के लिए समय मिलेगा 4 मिनट का। आगे चलेंगे, अगर आप महिला कैंडिडेट हैं और आपको कांस्टेबल में अप्लाई करना है तो आपको 800 मीटर रनिंग करनी पड़ेगी, और समय की अगर बात करेंगे तो 3 मिनट 40 सेकंड ही मिलेंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी थोड़ा मेरा गला खराब है। आगे हम लोग चलते हैं, जो लॉन्ग जंप है, इसमें जो लॉन्ग जंप रखी गई है सब इंस्पेक्टर के लिए वो है 12 फीट। यानी सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसमें आपको 12 फीट तक लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी। और चाहे आप जनरल कैंडिडेट हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, किसी भी कैटेगरी के आप कैंडिडेट हैं तो आपको 12 फीट लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए। अगर आप वहीं पे फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 9 फीट की लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो या फिर एससी हो। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए, तो अगर आप कांस्टेबल का फॉर्म भरेंगे लॉन्ग जंप के लिए तो आपको 14 फीट लॉन्ग जंप कूदनी पड़ेगी दोस्तों, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी। वहीं पे अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, बात करेंगे हाई जंप सब इंस्पेक्टर की, तो जो हाई जंप आपको सब इंस्पेक्टर में देखने को मिलेगी वो मिलेगी 3 फीट 9 इंच। यानी सब इंस्पेक्टर के लिए आपको हाई जंप कूदनी पड़ेगी 3 फीट 9 इंच सभी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए। और वहीं पे अगर फीमेल की बात करेंगे तो उनके लिए 3 फीट रखी गई है हाई जंप। वहीं पे हाई जंप कांस्टेबल की हम लोग अगर देखेंगे, जो अगर कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया है तो हाई जंप मिलेगा किसी भी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 4 फीट का। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको हाई जंप में 3 फीट की हाई जंप करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। तो जो इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो होंगे 15/4/2024, यानी 15 अप्रैल से इसके जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो रिलीज हो जाएगी। और आप 15 अप्रैल से अपने फॉर्म भर सकते हैं। जो इसकी लास्ट डेट होगी वो होगी 14/5/2024।
तो अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो या आपके मन में कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको हमसे पूछ सकते हैं, हम तुरंत रिप्लाई उसका करेंगे। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सीतापुर फिजिकल एकेडमी से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे आपको आर्मी या फिर एसएससी, नेवी, आर्मी, जीडी फिजिकल यहाँ पे कराया जाता है, तो उसके लिए आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम कभी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के काम की ये वीडियो होगी। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार मेरे दोस्तों।